दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आज से हम शुरू कर रहे हैं आज का इतिहास, टुडेज हिस्ट्री। आज यानी कि 29 अक्टूबर क्या हुआ था हिंदुस्तान में, क्या हुआ था दुनिया में। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आज 100 साल पूरे कर रही है। 29 अक्टूबर 1920 अलीगढ़ में छोटी संस्था के तौर पर शुरू होकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने तक इसकी कहानी में कई संघर्ष हैं और संघर्ष भरी ये कहानी है। कहते हैं कि गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश शासन के समर्थन में चल रही शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार हुआ था। राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय छोड़ा और जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव पड़ी। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। यह संस्था शुरू से ही कांग्रेस और गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। 1925 में आर्थिक सेहत बिगड़ी तो गांधी जी की सहायता से संस्था को करोल बाग दिल्ली लाया गया। तब महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि जामिया को चलाना होगा, पैसे की चिंता है तो मैं इसके लिए कटोरा लेकर भीख मांगने तक को तैयार हूं। बापू की इस बात ने मनोबल बढ़ाया और संस्था आगे बढ़ती रही। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महज 23 साल की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से ली और लौटकर जामिया के वाइस चांसलर का पद संभाला। साल 1963 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के पूरे जीवन काल को द फिलोसोफर प्रेसिडेंट स्पीक्स पुस्तक के जरिए बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 2 साल बाद ही 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में दफनाया गया। वह हमेशा एक बात कहते थे, मैं मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूं कि तालीम से ही राष्ट्र का उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। आज़ादी के बाद जामिया एक शैक्षणिक संस्था के रूप में लगातार विकास करता रहा। 1962 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जामिया को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे यहां संस्था जुड़ती चली गई। दिसंबर 1988 में संसद के एक विशेष कानून से जामिया मिलिया भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। इसके अलावा आज के इतिहास में एक बड़ी घटना और शामिल है। वो क्या है? 2005 में दिल्ली में 3 बम ब्लास्ट हुए, 60 की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2005 को धनतेरस थी और इस दिन दिल्ली में 3 बम धमाकों से दिल्ली दहल गई थी। सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी के व्यस्त बाजारों में हुई इन धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। पहला धमाका शाम के करीब 5:30 बजे भारी भीड़ वाले इलाके पहाड़गंज में हुआ था। ठीक आधे घंटे के बाद लगभग 6 बजे एक व्यस्त बाजार सरोजनी नगर में दूसरा बम धमाका हुआ। ये धमाके बस, कार, बाइक में रखे हुए थे। इन धमाकों के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ माना गया। कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, हत्या के प्रयास और हथियार जुटाने के आरोप तय किए थे। इसके बाद एक और बड़ी घटना नहीं कह सकते हैं, एक और बड़ा काम हुआ था आज के इतिहास में। वो है रेड क्रॉस की स्थापना। 29 अक्टूबर 1863 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की नींव रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करना था। इस काम में किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं करना था। बुटेनबर्ग, अब जो कि जर्मनी में है, उसमें इसकी पहली शाखा का गठन किया गया। जर्मनी इसका विचार तब आया जब एक व्यक्ति ने युद्ध में एक ही दिन में 40,000 सैनिकों की मौत देखी थी। वर्तमान इटली के सोल्फेरिनो में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें एक ही दिन में 40,000 सैनिकों की मौत हो गई। कई हजार सैनिक घायल हो गए थे। किसी भी सेना के पास दवाओं का पर्याप्त भंडार नहीं था। ऐसी स्थिति में ड्यूनॉन्ट ने
स्वयंसेवी युवकों का एक समूह तैयार किया। स्वयंसेवियों ने घायल सैनिकों को खाना पानी पहुंचाया और उनके परिवार तक चिट्ठी पहुंचाई। इतिहास में आज की तारीख इन घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। 1709 इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1794 फ्रांसीसी सेना ने दक्षिणी पूर्वी नीदरलैंड के वेनलो पर कब्जा किया था। 1851 बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1859 स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1864 यूनान ने नया संविधान अपनाया था। 1913 मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में बाढ़ पीड़ितों से हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। 1924 ब्रिटेन में लेबर पार्टी को संसदीय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 1942 नाजियों ने बेलारूस के पिंस्क में 16,000 यहूदियों की हत्या की थी। 1945 विश्व में पहला बॉल पेन जिसे आप लिखते हैं वो बाजार में आया था। 1947 बेल्जियम, लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड बेनेलेक्स संघ बना। 1958 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1994 न्यूयॉर्क में अमेरिका भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय शुरू हुआ था। 1999 ओडिशा के तटीय इलाकों में जबरदस्त चक्रवात तूफान आया था। 2008 असम में बम विस्फोट में 69 लोग मारे गए तथा 350 लोग घायल हो गए थे। 2012 अमेरिका के पूर्व तट पर सैंडी तूफान के कारण 286 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म करने की घोषणा की और 2020 आज के दिन हम आज का इतिहास शुरू कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।